नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बिहार की 10 विधान परिषद की सीटों के लिए 10 उम्मीदवार निर्विरोध अब निर्वाचित हो चुके हैं। सभी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है। इसे लेकर विधान परिषद में गहमागहमी कर बढ़ चुकी है। सभी प्रत्याशी पहुंच गए हैं। बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, इनके साथ अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। जबकि एक बार जेडीयू की बात कर ले तो उनकी ओर से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद उम्मीदवार थे। आपको ये जानकारी दें कि लोजपा रामविलास ने अपने कोटे वाली सीट पर अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो वहीं आरजेडी की ओर से सुनील सिंह मैदान में थे। आज 3 बजे तक नाम वापसी का समय था। एक भी नाम वापस नहीं होने पर सभी को निर्विरोध भी चुन लिया गया है। वहीं आपको बताएं कि पवन सिंह की जगह उनके भाई ने सर्टिफिकेट लिया है। ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से उन्हें यहाँ उम्मीदवार बनाया गया था। पवन सिंह वहां पर मौजूद नहीं हो सके और यही कारण है कि पवन सिंह की जगह उनके भाई ने उनका सर्टिफिकेट लिया है। तस्वीरें सामने आने लगी हैं। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये तमाम 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बिहार के 10 विधान परिषद की सीटों के लिए 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सभी को जीत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। अब विधान परिषद के बाहर गहमागहमी का माहौल है। कई नाम इस बार चर्चा का विषय रहे। बीजेपी की तरफ से हम बात करें तो भोजपुरी के नेता है पवन सिंह, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। संजय मयूख हैं, अनिल कुमार ठाकुर हैं, शीला पंडित हैं जो कि उम्मीदवार थे, अब निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बतौर विधान परिषद की सीटों पर इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। अब ऐसे में इनके जीत की तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी के बाद अगर हम बात करें जेडीयू की तो जेडीयू की ओर से भी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद उम्मीदवार थे। लोजपा रामविलास ने अपनी कोटे वाली सीट पर अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया था। दस उम्मीदवार मैदान पर थे। यही कारण है कि 10 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। 10 विधान परिषद की सीटों के लिए इन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया। उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। के पुरोधा करोड़ों दिलों में बसने वाले हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का आज जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में यह सर्टिफिकेट समर्पित करता हूं और आज मैं वादा करता हूं कि जिस विश्वास के साथ हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी, मैडम राबड़ी देवी जी ने जो हमको सदन में भेजने का काम किया है, हम 100% उसमें खरा उतरने का काम करेंगे। मामला चाहे दलितों का हो, अल्पसंख्यकों का हो, किसानों का हो, बेरोजगारों का हो, पूरी मुस्तैदी के साथ 15 की संख्या में भी ये मुद्दा उठाते रहेंगे और सरकार को कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा। विधान परिषद सदस्य का टिकट सर्टिफिकेट लेने आया हूँ अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, अपने पिताजी श्री नीतीश कुमार जी का, जनप्रतिनिधियों का, जदयू के सभी जमीनी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, 20 साल में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने विकास का काम किया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली, सड़क हो, सब तरफ हमने काम किया। प्राथमिकता यही है। आप लोग जानते होंगे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी टाल संघर्ष मोर्चा चलाते थे जब सांसद भी नहीं थे, तो उनका सपना था टाल के विकास और यहाँ की आबादी का तरक्की। उन्होंने अपनी वाली सीट पर हमको उपचुनाव में लड़ाए और आज आप लोग के सबके कृपा, पूरे बिहार के कार्यकर्ता के कृपा से हम विधान परिषद तक पहुँचे हैं।
और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, मैं 25-26 सालों तक उनका साथ रहा हूं। हमें जानकारी है क्या करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजनीतिक अभिभावक नवीन बिहार के विश्वकर्मा माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं और उसके साथ ही आदरणीय ललन सिंह सर, आदरणीय संजय झा सर, संजय गांधी सर, विजय चौधरी सर, तमाम जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको धन्यवाद कहती हूं और एक एक कार्यकर्ता को बधाई देती हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को आज बिहार विधान परिषद चुनाव में यह भेजकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सिद्ध कर दिया कि जनता दल यू कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जनता दल यू वर्करों की पार्टी है। तो आपने सुना, सभी जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जुड़ रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, जिस तरह से हमने देखा कि नामांकन हुए और आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट थे, निर्विरोध इन्हें सभी को निर्वाचित कर लिया गया और अब वो तस्वीरें सामने आई, हमने देखा किस तरह से गहमा-गहमी का माहौल रहा। आपके जरिए हमने बयानों को भी सुना कि सभी अपने पार्टी नेतृत्व का खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्या कुछ और खास रहा इस दौरान? पवन सिंह जो एक नाम चर्चा का था, उनके कहने में सुनने में ये भी बातें सामने आ रही कि उनके भाई वहां पर पहुंचे थे ये सर्टिफिकेट लेने। क्या और तस्वीरें रही संजय जी? जी बिल्कुल, पवन सिंह तो नहीं पहुंचे लेकिन उनके भाई जरूर पहुंचे। उनके भाई ने उनके बिहाफ में सर्टिफिकेट लिया। सुष्मिता, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र जो है निशांत कुमार आज अब सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं। पहली बार वो किसी सदन के सदस्य बने हैं और उनका बॉडी लैंग्वेज आज देखने लायक था। सुनील सिंह की बाइट आपने सुनाई किस तरीके से आज लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है और उन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट लालू प्रसाद यादव को समर्पित कर दिया। तो निश्चित तौर पर अब तस्वीरों से हम आपको सीधे जोड़ते हैं, गहमा गहमी अभी भी है। हालांकि अभी संजय मयूख भी जो नवनिर्वाचित एमएलसी हैं वो बिहार विधानसभा में यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। बिहार विधानसभा से विधान परिषद तक जो गहमा गहमी है वो लगातार बनी हुई थी। तो निश्चित तौर पर इस जीत के कई मायने हैं और सभी निर्विरोध चुने गए हैं। इस जीत के से यह साफ हो गया है कि सत्तारूढ़ एनडीए ने अपने सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए सीटों का बंटवारा भी किया और विपक्षी दलों ने भी संख्या बल को देखते हुए अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने से परहेज किया और केवल एक उम्मीदवार आरजेडी से सुनील सिंह थे जो निर्विरोध चुने गए हैं। और अब ये सभी नेता बिहार विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य के रूप में कानून निर्माण, नीतिगत बहस और जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है इन लोगों ने। सुष्मिता, परिषद के सदस्य सरकार की नीतियों की समीक्षा करने और विभिन्न विधेयकों पर अपनी राय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक लहजे से अगर देखा जाए तो यह परिणाम अब आगामी जो चुनाव होगा उसके पहले एनडीए की संगठनात्मक मजबूती का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अंकित हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ जिन्होंने निशांत कुमार से बात की, रूलिंग पार्टीज के कई जो एमएलसी उनसे। निशांत कुमार का बॉडी लैंग्वेज कैसा था? देखिए, निशांत कुमार का अगर बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो जिस तरह से वो राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, वो चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हो या फिर अब उच्च सदन एमएलसी में बैठेंगे यानी कि विधान परिषद में जिस तरह से बैठेंगे, तब निशांत कुमार एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से वो आए थे राजनीति में तो उनपे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जो है उस पर मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है। अब निशांत कुमार लगातार सक्रिय एंट्री हो चुका है। राजनीति की तरह आज उन्होंने बयान दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संजय बात कर रहे थे, पहले वो बात करते थे तो लड़खड़ाते थे हल्का बोलने में, राजनीति उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, वो साफ तौर पे बयान देते हुए कहे हैं कि जिस तरह से मेरे पिता यानी कि निशांत कुमार जिस तरह से काम करते थे 2005 से लेकर के अब तक किए हैं, उसी राह पर अब हम भी आगे काम करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो निशांत कुमार अब अपने पिता नीतीश कुमार के राह पर ही चल रहे हैं। अपने पिता की पद चिन्हों पर चलते हुए निशांत कुमार, ललन प्रसाद जो थे, जो नीतीश कुमार की जगह जो सीट खाली हुई थी कम समय के लिए है उसकी जगह वो खड़े हुए, उन्होंने नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलने की बात की। तो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का देखने लायक था। अशरफ अंसारी भी लोजपा रामविलास से चुने गए हैं। उन्होंने भी कहा कि जो जिम्मेवारी सौंपी गई है उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे और जो सदन की गरिमा है उसको बनाकर बिल्कुल एक नई जिम्मेदारी के साथ कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे दोहराए गए ताकि एक नई और जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाई जा सके। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अंकित का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कि क्या कुछ आज तस्वीरें रही है और किस तरह से एक नई जिम्मेदारी इन तमाम एमएलसीज के अब कंधों पर है।